गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कक्षा 10 मैट्रिक बोर्ड 2022 के परीक्षार्थी, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं पुनः आपको बतलाऊंगा द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बतलाया है। उसी को आज हम आपको हर तरीके से आपको हम बतला रहे हैं। मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे और बोर्ड पर आप गौर से देखिए। तो आपको हम पिछले वीडियो में बतलाए थे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें पहला पद है ax स्क्वायर यानी कि a गुना एक्स स्क्वायर। तो पहला पद एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, और हम बतलाए थे पिछला वीडियो में विवेचक यानी d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो a और d 0 से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर होने पर द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होगा परवलयाकार पैराबोलिक, कभी अपवाद होगा कभी इनवार्ड होगा, कभी एक ही बिंदु पे संपाती हो जाएगा और कभी जो है एक्स अक्ष को न तो काटेगा न तो टच करेगा। तो हम उसी पर आपको हम प्रकाश डाल रहे हैं। बोर्ड पर आप गौर से देखिए। तो ये द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ये आपका BTBS बिहार सरकार की जो सरकारी पुस्तक है उसका प्रश्नावली 2.1 से संबंध है इसका। इसमें क्या है, इस चैप्टर का संबंध है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो आज हम आपको बतला रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है द्विघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। जियोमेट्रिक मीनिंग of the zeros of a quadratic polynomial। तो द्विघातीय बहुपद मतलब दो घात वाला बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पहला पद का गुणांक a 0 के बराबर नहीं है। और इसका हम संगत समीकरण लिए y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहला पद का गुणांक है a, दूसरा पद का गुणांक है b और तीसरा पद c है। ये अचर पद है। तो पहला पद ax स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा
ए, दूसरा पद बी एक्स का गुणांक हो जाएगा बी, और तीसरा जो है मेरा अचर पद है ये है सी। तो विवेचक या विविक्तिकर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और संक्षेप में बोलेंगे डी। ये डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर स्थिति में द्विघातीय बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार पैराबोलिक होगा। ये बात तो हम आपको पिछले वीडियो में बतलाए हैं। अब देखिए कि कब अपवार्ड होगा और कब इनवार्ड होगा। स्थिति 1 का पहला स्वरूप, यदि a बड़ा होगा 0 से और d बड़ा होगा 0 से, तो ऊर्ध्वमुखी परवलय अपवार्ड पैराबोला तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? ऊर्ध्वमुखी परवलय होगा। कैसा होगा देखिए, एक्स डैश ये एक्स अक्ष है, वाई डैश कैसा होगा परवलय? ऐसा हो जाएगा। ये परवलय किसका है? y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का है। तो x अक्ष को छूता है इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, ए बिंदु पर छूता है और बी बिंदु पर छूता है। तो शून्य की संख्या हो गया 2, पहला शून्यक बिंदु बराबर ए, दूसरा शून्यक बिंदु बराबर बी, पहला शून्यक बराबर बिंदु ए का एक्स नियामक, दूसरा शून्यक
बराबर बिंदु बी का एक्स नियामक या निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, तो एक्स अक्ष को काट रहा है ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। तो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वो दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य का संख्या होगा और उस कटान बिंदु का एक्स निर्देशांक उसका शून्यक होगा। तो ए का मान यदि 0 से बड़ा होगा और डी का मान 0 से बड़ा होगा तो द्विघात बहुपद का ऐसा परवलयाकार ऊर्ध्वमुखी ग्राफ बनेगा। इसकी दूसरी स्थिति, यदि ए का मान होगा छोटा 0 से एवं डी का मान बड़ा होगा 0 से, तो द्विघात बहुपद का अधोमुखी डाउनवर्ड परवलयाकार ग्राफ होगा। देखिए ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। तो यदि ए का मान छोटा होगा 0 से और डी का मान, ए का मान होगा 0 से छोटा और डी का मान होगा 0 से बड़ा, तो ऐसा हो जाएगा परवलय ऐसे। ये कटान बिंदु शून्यक है और ये कटान बिंदु शून्यक है। तो द्विघात बहुपद है ना। ये किसका हम ग्राफ खींचे हैं? ये हम ग्राफ खींचे हैं y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का। तो शून्य की संख्या 2, ग्राफ कैसा बना मेरा? अधोमुखी परवलय पहला शून्यक बिंदु बराबर ए, दूसरा शून्यक बिंदु बराबर बी, पहला शून्यक जो होगा कटान बिंदु ए का एक्स निर्देशांक, दूसरा शून्यक होगा कटान बिंदु बी का एक्स निर्देशांक, तो पहली स्थिति में क्या होगा? या 2 बिंदु पर काटेगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा पैराबोला। दूसरी स्थिति देख लीजिए। दूसरी स्थिति का पहला शर्त, यदि ए बड़ा हो 0 से और डी का मान हो जाए 0 के बराबर, तो
द्विघात बहुपद का ग्राफ अपवार्ड पैराबोला होगा एवं एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, मतलब समपाती होगा। देखिए कैसा होगा सब। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। यदि a का मान 0 से बड़ा होगा और d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो आपको ऐसा ग्राफ होगा। x अक्ष को छुएगा तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। ये हमारा ग्राफ है द्विघात बहुपद का, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो शून्य या तो दो समान शून्य होगा या एक शून्य कह सकते हैं इसको। एक्स अक्ष पर परवलयाकार ग्राफ एक समपाती बिंदु बराबर ए को स्पर्श करेगा। अब दूसरी स्थिति देखिए, यदि a का मान 0 से छोटा हो और d का मान हो जाए 0 के बराबर तो द्विघात बहुपद का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा एवं एक्स अक्ष को एक समपाती बिंदु पर स्पर्श करेगा। दो समान शून्य या एक शून्य होगा। देखिए कैसा होगा ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ये जो ग्राफ होगा है ना, ये आपको ऐसा हो जाएगा। ये एक बिंदु पर स्पर्श करेगा x अक्ष को, इस बिंदु का नाम दिए a। ये जो मेरा पैराबोला है ये किसका y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का है। अब आप तीसरी स्थिति देखिए,
स्थिति तीसरा का पहला, यदि ए का मान होगा 0 से बड़ा और डी का मान छोटा होगा 0 से, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ अपवार्ड पैराबोला होगा, परंतु एक्स अक्ष को न तो किसी बिंदु पर काटेगा एवं न स्पर्श करेगा। अतः यदि डी का मान छोटा होगा 0 से, तो एक भी शून्यक नहीं होगा। कैसा ये पैराबोला होगा, ये देखिए कैसा होगा। ये वाई अक्ष होगी, ये एक्स अक्ष हो गया। ये जो पैराबोला होगा ये अपवार्ड तो होगा, लेकिन एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर न तो काटेगा न तो स्पर्श करेगा। ये मेरा है ग्राफ y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का, और इसमें जो है सो एक भी शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स अक्ष को ये जो पैराबोला है न तो स्पर्श कर रहा है न तो काट रहा है। अब इसी की दूसरी स्थिति देखिए। यदि ए का मान छोटा हो 0 से और डी का मान छोटा हो 0 से, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, परंतु एक्स अक्ष को न तो किसी बिंदु पर काटेगा न तो स्पर्श करेगा। अतः यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा देख लीजिए। ये मेरा y अक्ष है, ये मेरा x अक्ष है। इसका ग्राफ जो हो जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा। डाउन अप होगा, एक्स अक्ष को तो कहीं काटेगा ना तो स्पर्श करेगा। ये मेरा ग्राफ है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का, है ना। क्या है? कोई शून्यक नहीं। तो ये 3 प्रकार की स्थिति होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ज्योमेट्रिक मीनिंग का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। पैराबोला मतलब कि परवलय होगा, और यही 3 स्थिति होगी। ए का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो पैराबोला ऊर्ध्वमुखी होगा, अपवार्ड होगा। यदि ए का मान 0 से छोटा होगा तो पैराबोला डाउनवार्ड मतलब अधोमुखी होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तब तो 2 भिन्न शून्यक होगा।
और यदि डी का मान 0 के बराबर होगा, 2 समान शून्यक होगा या एक शून्यक कह लीजिए, क्योंकि उस संपाती बिंदु मिलता है। और डी का मान यदि 0 से छोटा हुआ, कोई शून्यक नहीं होगा। तो आपको संक्षेप में क्या ध्यान रखना है? यदि ए का मान 0 से बड़ा एवं डी का मान 0 से बड़ा, तो दो भिन्न भिन्न मतलब असमान शून्यक होगा एवं पैराबोला ऊर्ध्वमुखी मतलब अपवाद। नंबर 2, यदि ए का मान बड़ा होगा 0 से एवं डी का मान छोटा होगा 0 से, तो दो असमान यानी कि भिन्न शून्यक होगा एवं पैराबोला अधोमुखी मतलब डाउनवर्ड होगा। तीसरी स्थिति, यदि ए का मान 0 से बड़ा एवं डी का मान 0 के बराबर, तो दो समान शून्यक या एक शून्यक, क्योंकि है ना वो संपाती बिंदु होगा। एवं पैराबोला अपवार्ड। नंबर 4, यदि ए का मान छोटा होगा 0 से एवं डी का मान 0 के बराबर होगा, तो दो समान शून्यक या एक शून्यक काहे एक शून्य रहेगा, क्योंकि बिंदु संपाती होगा। एवं वो पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड। पांचवी स्थिति, यदि ए का मान बड़ा हो 0 से एवं डी का मान छोटा हो 0 से, तो कोई शून्यक नहीं। एवं पैराबोला का आकार कैसा होगा, अपवाद।
यदि ए का मान छोटा होगा 0 से एवं डी का मान छोटा होगा 0 से, तो एक भी शून्यक नहीं, मतलब कोई शून्यक नहीं। और पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो अब आप लोग द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ बहुत अच्छा से समझ गए होइएगा, लेकिन मेरा निवेदन आप सबों से कम 2-3 बार खुद बना करके सेल्फ स्टडी के समय में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा संभवतः फरवरी या मार्च महीने में होगी। और हमारे पुराने वीडियो को भी आप दोबारा से उसको देखते रहिए, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में पीछे बताई गई बात भी ताज़ी होती रहेगी। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहूँगा, मैथमेटिक्स है चीज़ प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ईमानदारी से, हमारे वीडियो का फॉलो कीजिए, मैथमेटिक्स में आप धुरंधर हो जाइएगा, हमारी पूरी गारंटी है। आप लोगों से निवेदन कि प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा दीजिए। अपने अन्य मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।